अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो फ़ेज़ 1 का टेस्ट हुआ है 22 को। तो आज हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के पार्ट्स के। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर चुके हैं शुरू वाले। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी जाकर देख लें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मज़ीद वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और काइंडली वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने सेकंड फेज़ का टेस्ट देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है सेकंड फेज़ वालों के लिए। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। 10 क्वेश्चन हम जो लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन्स आर। अब ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। पहले तो ये पूछे नहीं जाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कुछ पूछे हैं। तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन होते हैं वो होते हैं हमारे पास 0 0 0 0। ये ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होता है। लेकिन समझने के लिए आपसे ये क्वेश्चन तो दोबारा रिपीट नहीं होगा, वो क्वेश्चन अब कुछ और पूछ सकता है। फॉर हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। ये हमारे पास टोटल इसमें एंगल होते हैं 360 के, ठीक है। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, उसमें हमारे पास वैल्यू एक्स वाई की वैल्यूज़ क्या आती हैं, दोनों पॉजिटिव होती है। एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। ये आप लोगों ने याद रखना। अब आपसे वो ये पूछ सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, उसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब ये आपसे ये पूछ सकता है। तो यहाँ क्वाड्रेंट की जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ़ ए बी सी एंड पी क्यू आर द सिमिलर ट्रायंगल इन विच, एक एंगल दिया हुआ हमारे पास 47 का और दूसरा एंगल दिया हुआ 83 का। जब भी हमारे पास कोई ट्रायंगल आ जाए उसके सम ऑफ टोटल एंगल्स कितना होता है हमारे पास 180। तो हमें अभी उसने दो एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, 47 और 83। अब हमने तीसरा एंगल मालूम करना है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि जो दो एंगल दिए हुए हैं ना, 47 प्लस 83 प्लस एक्स जो हमने मालूम करना है तीसरा एंगल इज इक्वल टू 180। सम ऑफ ट्रायंगल्स के जो एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। अब आपने सिंपली तीसरा एंगल मालूम करना है, इन दोनों को सम कर लेना है, ठीक है। इन दोनों का सम कर लें, कितना होता है 47 और 83 का, 7 और 3 10, 0 1 ऊपर और ये 30, 130 आ गया। इनका सम आ गया 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। अब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये पॉजिटिव हो तो जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 180 में से हम माइनस करवा देंगे 130, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो ये हमारे पास तीसरा एंगल आ गया 50 डिग्री। सिंपली वो आपको दो एंगल अगर दे दे तो आपने तीसरा एंगल कैसे निकालना है, इन दोनों का सम करके 180 में से माइनस करवा देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो तीसरा एंगल आ जाएगा। तो 50 इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द क्यूब रूट ऑफ 0.00216 इज़। आप कहता है कि क्यूब रूट मालूम करना है 0.00216 का। जब भी हमारे पास क्यूब रूट में 0.00 आ जाए ना, 2 0 आ जाए तो हम उसकी जगह 1 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है टोटल 3 0। अब इसको हमने कैसे लिखना है, जब क्यूब रूट से बाहर ये पॉइंट ये 0 तो वैसे का वैसे आ जाएगा पॉइंट। अभी ये पेयर एक बाहर आ जाएगा, ये एक पेयर बाहर आ जाएगा, वो दूसरा 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 1 0 आ जाएगा। और 216 का ये किसका क्यूब रूट है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 6 का। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 छके 36, 36 छके 216, तो ये 6 का होता है। तो ये आ जाएगा 0.06। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट हो जाए, क्यूब रूट ऑफ 0.00216, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इन हाउ मैनी वेज टू स्टूडेंट्स कुड बी चूजन फ्रॉम द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स। अब कहता है कि 2 स्टूडेंट्स को हम कितने वेज में चुन सकते हैं, टोटल स्टूडेंट अगर 20 हो। तो इसका हमारे पास एक कॉम्बिनेशन का फार्मूला, ये आपने फार्मूला याद रखना। ये इसमें आपको फार्मूला यही लगेगा, वो आपको वैल्यूज़ चेंज करके दे सकता है, ठीक है। फार्मूला हमारे पास कॉम्बिनेशन का क्या है, सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ये हमारे पास होता है फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल डिवाइड मल्टीप्लाई में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारे पास फैक्टोरियल होता है। ये आप लोगों ने जो है वो फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक में जो है पढ़ा होगा, ठीक है। ये मैट्रिक में पढ़ाते हैं फैक्टोरियल को। और जो एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ आइटम्स इन सेट। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ आइटम, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 20। और आर जो रिप्रेजेंट करता है कि कितने वेज में
हमने इसको करना है, तो इधर 2 वेज सेलेक्ट है तो इसको हम 2 कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला सिंपली मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। n फैक्टोरियल की जगह 20 आ गया, डिवाइड बाय r की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। और 20 - 2, 20 - 2 हमारे पास 18 हो जाता है। अब 20 फैक्टोरियल को मैंने यहाँ इस तरह लिख दिया, ठीक है। 20 फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं 20 × 19 × 18 फैक्टोरियल। क्यों हम मैं 18 तक इसको तोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास नीचे 18 मौजूद है। ये 18 इस 18 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। अब ये 2 को 20 से कर सकते हैं, तो ये 10 टाइम्स आता है। जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 190। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के ही आएंगे नेक्स्ट फेज़ में। तो आप लोगों ने ये फार्मूला याद कर लेना, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होगी। और काइंडली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने फ़ेज़ 2 का टेस्ट देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। 2 ships are sailing in sea on the top side of the lighthouse. The angle of elevation of the top of the lighthouse is observed from the ships are 30 and 45 respectively. If the lighthouse is 100 meter high distance between the two ships. अब इस क्वेश्चन को आपने समझना है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है सिंपली कि हमारे पास एक लाइट हाउस है, ठीक है, जिसकी हाइट है हमारे पास 100 मीटर। ये एक लाइट हाउस है और यहाँ पर 2 शिप्स हैं। जो एक शिप है वो 30 के एंगल से एवोल्यूशन है और दूसरे शिप का जो एंगल है वो हमारे पास कितना है, उसका 45 डिग्री। अब वो कहता है ठीक है, ये हमारे पास इसके कॉलम हो गए ए बी ये डी, ठीक है। अब वो एक ये हमारे पास लाइट हाउस होगा जिसकी हाइट उसकी कहता है कि 100 मीटर है। ये 100 मीटर, एक शिप का जो एंगल है एवोल्यूशन का वो 30 है, दूसरे का 45 है। अब वो कहता है कि डिस्टेंस मालूम करना है हमने सी और डी का। व्हाट इज़ द हाई डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, मीन्स के सी और डी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने मालूम करना है। अब ये किस तरह मालूम करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन इन्होंने इस बार डाल दिए हैं तो आप इसको से देख लें। मैंने सॉल्व कर लिया है, ज़्यादा समझे नहीं, ठीक है, सॉल्व कर दिया मैंने। आप इसको सिर्फ देख लें ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह इसको मालूम करना है। ये हमारे पास ठीक है 2 एंगल दिए हुए थे, ये मैंने आपको बना के तो समझा दी है। होता है हमारे पास क्या होता है कि जो सम ऑफ ए बी सी, ये हम किस तरह निकालते हैं अब ए बी और सी का। अब ये हमारे पास एक शिप है, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ एवोल्यूशन दिया हुआ है 30। अब हम इधर 10 30 यूज़ करेंगे, 10 की यूज़ करेंगे। 10 हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन होते हैं। जब भी हमारे पास एक ट्रायंगल होता है ना तो उसमें 3 फंक्शन यूज़ होते हैं, साइन, कॉस और टेन। अब 10 इधर यूज़ करेंगे, 10 30 किसके बराबर होता है। हाँ, आपने ना एक जुमला याद कर लेना है, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, 2 पीपल बैड। सम पीपल हैव मस के परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, ये होता है। हाइपोटेन्यूस हमारे पास ये होता है और ये हमारे पास क्या होती है, बेस। सम पीपल हैव, ये हमारे पास आएगा साइन के साथ फार्मूला। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, करली ब्लैक हेयर, ये हमारे पास आ जाएगा कोस के साथ फार्मूला। करली ब्लैक, ब्लैक का मतलब बेस, और हाइपोटेन्यूस ये हमारा हाइपोटेन्यूस जब हमने लगाना है कोस का फार्मूला, ठीक है। और जब 10 का लगाना है, 10 2 पीपल बैड मीन्स के पी और बी, ये हमारे पास फार्मूला लग जाएगा। अब अभी हमने इधर 10 30 यूज़ किया है तो 10 किसके बराबर होता है, मैंने आपको क्या बताया जुमला, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, 2 पीपल बैड। तो पी और बी आपने याद कर लेना है। 10 किसके बराबर होता है, पी और बी के। पी की जगह हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू उसने हमें दी ए और बी। ए और बी मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बेस क्या होती है हमारे पास, ये वाली सी और ए, ये हमारे पास इसकी बेस है। 10 30 की वैल्यू सेम, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/3। ये आपने वैल्यूज़ भी याद कर लेनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज़ भी पूछ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने ये वैल्यूज़ भी ट्रिग्नोमेट्रिक की याद कर लेनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 10 30 की डिवाइडेड बाय, अब ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 100 है और ए सी की वैल्यू उसने नहीं दी तो हमने इधर ए सी लिख दिया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते तो ए सी निकाल लिया हमने, ये 100 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ए सी आ गया हमारे पास 100/3 मीटर, ये हमारे पास ए सी आ गया। अब हमने निकालना है दूसरा, जो दूसरे शिप का एंगल है जब वो 45 है, ठीक है। अब 45 वाले को कैसे निकालना है,
इसको भी इस तरह ले लेना है। एंगल सम ऑफ एंगल कितना आ गया ए बी डी, तो 10 इधर भी 10 ले लेना, 10 पी ओवर बी, पी हमारे पास इधर क्या है, अब इसका परपेंडिकुलर लिए 100, ठीक है। सेम इसी तरह ए डी आ गया, और उसके बाद हम एक फार्मूला इधर हमने मालूम कर ली ए डी और ये ए सी। अब हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम है, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि सी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी। हम इन दोनों को जो हमने वैल्यूज़ जो मालूम की है उनको हम जमा करवा देंगे। 100 रेडिकल 3 प्लस 100, यहाँ से हमने 100 कॉमन ले लिया, 100 कॉमन लेके तो अंदर क्या बचेगा, रेडिकल 3 प्लस 1। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 273 आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया होगा 273, तो जो वो 273 वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारे पास 15 क्वेश्चन हो गए, बाकी हमारे पास सिंपल अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन रह गए हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह आईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जो है ना जल्द से जल्द लिंक जो है वो ऑप्शन उसका पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें वह कहता है इट वाज अ संडे ऑन जनवरी 1, 2006, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन जनवरी 1 डे। इसमें आपको जो है ना लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लीप ईयर में क्या होता है, हमारे पास 2 और डेज जो है वो ऐड होते हैं, और नॉन लीप ईयर में हमारे पास 1 और डे होते हैं। लीप ईयर कौन से होते हैं, हमारे पास 2006, 2008, 2012, 16, 18, ये हमारे पास लीप ईयर होते हैं। और जो 2005, 7, 9 ये हमारे पास कौन से होते हैं, नॉन लीप ईयर। अब ये कहता है 1 जनवरी 2006 को वो क्या है, हमारे पास संडे है। अब वो कह रहा है अब 1 जनवरी 2007 को क्या होगा हमारे पास, ये अब हमारे पास क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर है, ठीक है। तो हम इसमें एक और ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मंडे। संडे के बाद क्या आ जाएगा, मंडे। अब ये हमारे पास नॉन लीप ईयर है, ठीक है। अब इसमें हम 2 डेज़ ऐड करेंगे, मीन्स के 2 और डेज़ ऐड करेंगे। अब 2008 के बाद 2008 है ना, अब इसके बाद मंडे के बाद क्या होता है, ट्यूसडे, फिर आता है वेडनेसडे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ट्यूसडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। अब यहाँ पर देखें, अब जो ट्यूसडे आ गया ना, अब 2008 से हमने 9 मंथ के 2008 कौन सा है, ओड है। तो ओड के बाद अब हमने जाना है इसमें, ये नॉन लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर में जाने के लिए ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ये हमारे पास 2 और डेज़ हो गए। फिर हमारे पास 2010, ये हमारे पास लीप ईयर है। अब हमने थर्सडे के जो अगला है एक और ऐड करेंगे तो वो फ्राइडे। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें लीप ईयर नॉन लीप ईयर का आपको पता होना चाहिए, मज़ीद इसमें कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज़ 8 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रो हाउ मैनी डिग्री विल हावर्स एंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज़ 2 hour clock इन द आफ्टरनून। अब एक जो हमारे पास क्लॉक होती है ना, उसका टोटल डिग्री होता है हमारे पास 360, जब वो पूरा क्लॉक करती है वो 360 के एंगल पे होती है। लेकिन 360 होता है कितने घंटे में, 12 आवर्स में, ठीक है। अब यहाँ पर उसने दिया हुआ है 8 o'clock, 8 AM और 2 PM, तो इसमें गैप कितने का हो गया हमारे पास, 6 आवर्स का। अब इन 12 आवर्स हैंड कंप्लीट 1 आवर में हमारे पास कितनी रेवोल्यूशन होती है, 360 डिवाइडेड बाय 12, मीन्स के 12 घंटे में हमने एक आवर में हमने निकाल ली, तो हमारे पास कितनी आ गई, 30। अब हमारे पास 8 और 2 का गैप कितना आ रहा है, 6 आवर। 6 आवर्स का निकालना है, 6 आवर को हमने क्या कर देना है, 6 आवर हम 30 आ गया पहले 1 घंटे का, तो 30 को हमने क्या करवा देना है, 6 से मल्टीप्लाई, तो 180 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारे पास 17 था, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। हाउ मच 60% ऑफ 50 इज़ ग्रेटर दैन 40% ऑफ 30। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। जिसने मेरे परसेंटेज के लेक्चर्स देखे इंशाल्लाह उसके परसेंटेज एवरेज के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट सॉल्व कर लेगा। ये भी अब परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब उससे उसने गैप पूछा है 60% ऑफ 40, 50। अब परसेंट का क्या मतलब होता है 100, ऑफ का क्या मतलब है मल्टीप्लाई। अब जब इसको आप सॉल्व करें, ये 1 0 1 0 से ये 1 0 1 से 6 पंजे 30, ये आ गया 30। और अब इसका अगर 40% 30 निकालें, परसेंट की जगह आ गया हमारे पास 100 डिवाइड में, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 30। ये 1 0 1 0 से कैंसिल, ये 1 0 1 0 से कैंसिल, 4 3 ये 12। अब इनमें और इसमें गैप कितना है, इसमें और इसमें गैप कितने का हमारे पास 18 का। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंपल, हाउ मच इज़ ग्रेटर दैन 40% ऑफ 18, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। 18 हमने निकाल लिया, उसका डिफरेंस हाउ मच ग्रेटर दैन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, अ सम ऑफ RS 1960 or 360 1360 has been divided among the AB and C and such that the A gets 2/3 of the what B 2/3 what B gets and B get 1/4। तो उसका करेक्ट ऑप्शन, तो उसमें कहता है कि C का जो B का शेयर है वो कितना होगा।
तो सिंपली हमने क्या करना है कि लेट कर लेना है कि सी का शेयर जो RS है, लेट कर लिया हमने, सी का शेयर x है, b का शेयर उसने बताया हुआ कि x/4 है, हमने 1/4 है तो हमने x/4 लिया, और a का शेयर वो ऊपर कह रहा है कि 2/3 है, तो ये हमारे पास 2/3 जब इसको करेंगे x/4 के साथ तो x/6 ये हमारे पास आ गया a का शेयर, ये आ गया b का शेयर, और ये हमारे पास आ गया c का। अब हमने क्या करना है, टोटल वैल्यूज़ जो टोटल हमारे पास प्राइस कितनी है 1360 ये आ गई, ठीक है। उसके बाद x का, a का, c का शेयर, b का शेयर और a का शेयर। अब इनको हमने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, प्लस हो रहा है, डिवाइड वाली रकम है, मैंने आपको पहले बताया कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा तो इसको ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 13 से 12 लेंगे तो 1, ये हमारे पास 12 + 3x + 2x, ठीक हो गया। यह आ गया हमारे पास एलसीएम लेना आता है ना यार, मैंने एलसीएम की वीडियो बनाई हुई है, तो आप काइंडली जाके वो भी देख लें, आपको जो है वो डिफ़िकल्टीज ना हो दोबारा। अब हमने इधर एलसीएम ले लिया 12, जब इसको 1 का 12x आ जाएगा, 12 का 4 पे कितने का 3 टाइम्स आ रहा है तो 3x आ जाएगा, इस पे 12 + 6 पे 2 टाइम्स आ रहा है तो 2x आ जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे 17x / 12, ये 1360, x = जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 960 आ जाएगी। 960 अभी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो हमने क्या करना है कि b का शेयर मालूम करना था। b का हमारे पास कितना है, वो x/4 है। फॉर एग्जांपल हमने x/4 लिया था। अब जो हमारे पास x की वैल्यू है ना, हमारे पास x की वैल्यू जो है ना, x/4 है हमारे पास, b का शेयर, x की वैल्यू हमने मालूम कर ली 960 को हम डिवाइड करवाएंगे 4 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 240, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ये हमारे थे सिंपल अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन वो हमने सॉल्व कर रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम IQ के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो कर लें, ताकि आपके पास जल्द से जल्द जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।